प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 और 10 का पाठ गिरधर की कुंडलियाँ, जिनके राइटर गिरिधर कविराय जी हैं, इनका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले भी बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का भी सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, गिरधर की कुंडलियाँ। तो गिरधर की कुंडलियाँ में राइटर का कवि परिचय इसमें जान लेते हैं। गिरिधर कविराय जी का जन्म कहाँ हुआ था और उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो कवि परिचय इस तरह है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री शिव सिंह सरोज के अनुसार गिरधर कविराय का जन्म सन 1713 में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनकी नीतिपरक कुंडलियाँ हैं। नीतिपरक कुंडलियों में हमें शिक्षा दी जाती है, मतलब हमें समझाया जाता है सद्व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार करने का, और सद व्यक्ति बनने का, अच्छे व्यक्ति बनने का, जो संसार में प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। लोक व्यवहार के संबंध में इन्होंने स्पष्ट शब्दों में नीतिपरक उक्तियाँ कही हैं। ये रीतिकालीन कवि हैं। कुछ कुंडलियों में गिरधर कविराय के साथ साईं शब्द भी आता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वे कुंडलियाँ गिरधर की पत्नी की रची हुई हैं। कविराय नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जाति के भाट थे, परंतु निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका कविता काल 1743 ईस्वी के बाद माना जाता है। इनकी भाषा सरल, सरस और कलापूर्ण है। कवि ने सीधी सादी सरल भाषा में तथ्यपूर्ण ढंग से जो कुछ भी बताया है, उसका श्रोता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कवि ने दृष्टांतों का सहारा भी लिया है, जो कि उनके दोहों को सशक्तता प्रदान करता है। अगर यह कहा जाए कि कविराय जी के काव्य में दृष्टांतों का बेजोर मेल है, तो अतियुक्ति न होगी। इस प्रकार दो टूक कथन शैली ही इनकी प्रसिद्धि का कारण है। तो देखिए कविता में क्या कहा गया है, केंद्रीय भाव जान लेते हैं। आगे कुंडलियों का सार इस तरह है, मतलब कुंडलियाँ जो आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा गया है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। जैसे कि गिरिधर कविराय के समय में यात्रा पैदल की जाती थी। तो बच्चों क्या था, अभी के समय में तो यातायात का बहुत साधन हो गया है। जैसे कि देखिएगा, लोग हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं, बस, कार, बाइक, स्कूटी और टोटो, ऑटो जो भी है, इससे सफ़र लोग करते हैं। लेकिन जिस समय गिरिधर कविराय जी हुए थे, उस समय में यातायात लोग पैदल ही किया करते थे, क्योंकि उस समय बस, कार का व्यवस्था नहीं था। तो किस तरह से सफ़र में जाना चाहिए, इसके बारे में कवि कुछ सलाह दिए हैं। तो गिरिधर कविराय के समय में यात्रा पैदल की जाती थी। उसमें लाठी का विशेष महत्व है। लाठी बोलते हैं डंडा जिसको बोलते हैं। वह हथियार तो है ही, उसके अन्य उपयोग भी हैं। काला कम्बल हमें कम मूल्य में मिलता है, पर इसका उपयोग बहुत है, अतः हमेशा साथ रखना चाहिए। गुणों का सर्वत्र महत्व है, पर रंग रूप का नहीं है। अधिकतर मित्र धन के कारण बनते हैं। हमें सबल और समर्थ का ही सहारा लेना चाहिए। दुर्बल का आश्रय धोखा दे सकता है। अधिक धन होने पर उसको परोपकार में लगाना चाहिए, मतलब किसी को अगर ज़रूरत है तो ज़रूरतमंद को हमें देना चाहिए। राजा के दरबार में जाकर ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ से उठा दिया जाए। जोर-जोर से नहीं हँसना चाहिए। बिना पूछे किसी बात को नहीं कहना चाहिए, तथा बहुत आतुरता, मतलब आतुरता होता है ना, कि जैसे कि कोई मतलब थोड़ी सी बात हुआ और बहुत ज़्यादा व्याकुलता दिखाने लगा, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। शांत स्वभाव रखना चाहिए। ऐसा करने से राजा अप्रसन्न होते हैं। अब देखिए कविता, पहला पैराग्राफ में क्या है, पढ़ते हैं। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होई तीनहु को झारे। कह गिरिधर कविराय सुनो हो, धूर के बाठी, सब हथियारन छार हाथ में लीजे लाठी।
तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिया गया है, जैसे गहरी का मतलब गड्ढा होता है, नारी का मतलब नाला होता है, दावागीर मतलब लुटेरा, दावा करने वाला। तो इसको अगर आप जान लेंगे तो आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम में अर्थ लगाकर अपने से भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको आपको समझा रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कवि कि लाठी में गुण बहुत है। कवि कह रहे हैं कि लाठी में बहुत गुण है, इसलिए हमेशा यात्रा के समय लाठी अपने साथ रखना चाहिए। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तो कवि कह रहे हैं कि लाठी में बहुत गुण है, इसलिए हमेशा यात्रा करते समय लाठी को अपने साथ में रखना चाहिए। जैसे कि गहरी नदी मतलब गहरी का मतलब हो गया गड्ढा, नदी आने पर क्या होगा? नारी मतलब नाली, जहाँ पर नाली होता है, गड्ढा होता है, गहरी नदी होती है, तहाँ बचावे अंग। तो वहाँ क्या होता है कि अगर आप बिना लाठी के अंधेरे में चल रहे हैं, अगर लाठी ले लेके नहीं चलेंगे, तो कहीं पर नाला आ जाएगा, कहीं पर गहरी पानी आ जाएगी और क्या होगा, नदी आ जाएगा, तो क्या होगा, गिर सकते हैं, संतुलन बिगड़ सकता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हमेशा लाठी को अपने संग रखना चाहिए। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता तह कह मारे, दुश्मन दावागीर न होए तीनों को झारे। तो कवि कह रहे हैं कि मतलब लाठी क्या करता है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर लाठी लेके हम चलते हैं तो हमारी सुरक्षा होती है, मेरे अंग की तहाँ बचावे अंग मतलब हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। और झपटी कुत्ता के हमारे, अगर हमारे ऊपर कोई कुत्ता मान लीजिए आ गया और हमारे ऊपर क्या हुआ, वह झपट रहा है, तो क्या होगा, अगर आपके पास लाठी रहेगा तो आप क्या करेंगे, कुत्ता को आप लाठी से भगा सकते हैं। दुश्मन दावागीर होए तीनों को झारे, अगर आपके पास दुश्मन दावागीर लुटेरा आ गया तो कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कुत्ता को भी मार सकते हैं, दुश्मन को भी मार सकते हैं जो आपके दुश्मन हैं, और दावागीर जो लुटेरा आएगा तो इन तीनों को भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। धूल में यात्रा करने वाले, तो कवि कह रहे हैं कि ए धूल में यात्रा करने वाले, तुम अपने साथ लाठी अवश्य लेकर के चलो, क्योंकि रास्ते में दुश्मन आ सकते हैं, कुत्ते तुमको झपट सकते हैं, या लुटेरा कोई लूटने के लिए आ जाएगा, तो तुमको तुम्हारे पास अगर लाठी रहेगा तो क्या कर सकते हो, लाठी से अपनी सुरक्षा कर सकते हो। सब हथियारन छाड़ हाथ में मह लीजिए लाठी। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे अनुसार कि सब हथियार छोड़कर हाथ में लाठी लेकर चलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, लाठी सब हथियार से भी अच्छा माना गया है कवि के अनुसार कि लाठी जो है सब हथियार से ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए हमेशा अपने हाथ में लाठी लेकर चलो, क्योंकि उससे तुम्हारी सुरक्षा होगी। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है। दूसरे पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहाँ आरे आवे, बकुचा बांध मोट राती को झारी बिछावे। कह गिरिधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। देखिए बच्चों, इस पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि नीचे देखिए अर्थ भी दिया गया है। कमरी का मतलब होता है कंबल, मतलब हाथ का बुना हुआ साधारण कंबल। तो कवि कहते हैं कि कमरी थोड़े दाम, मतलब कमरी जो है वह बहुत ही कम दाम में मिलता है, बहुत ही कम पैसे में मिलता है और बहुते आवे काम, लेकिन उस कंबल का बहुत ही काम है, अनेक तरह के काम में हम उस कंबल का उपयोग कर सकते हैं। खासा मलमल वाफ्ता, मतलब खासा उत्तम प्रकार का कपड़ा होता है जो हमारे घर में अच्छे-अच्छे कपड़े होते हैं, और वाफ्ता, वाफ्ता का मतलब हो गया महँगा वस्त्र,
जब हमारे घर में मान लीजिए अभी के समय में तो लोगों के पास बहुत सारा अलमारी है, गोदरेज का अलमारी रहता है, बॉक्स रहता है, लेकिन उस समय में क्या था बच्चों, घर में कुछ भी बॉक्स वगैरह नहीं रहा करता था। तो लोग क्या करते थे, अपने कपड़े को कंबल में बाँध करके, अच्छे-अच्छे कपड़े को उसमें पोटली जैसा बना करके रख दिया करते थे। तो कवि कह रहे हैं कि यह जो कंबल है, इससे बहुत ही काम में कंबल को ला सकते हैं। हमारे पास उत्तम प्रकार के जो कपड़े हैं, ख़ासा मतलब उत्तम प्रकार के मलमल के कपड़े और महँगे कपड़े, उनको आप क्या कर सकते हैं, उस कंबल में लपेट कर आराम से रख सकते हैं। उनकर राखै मान बंद जह आरे आवे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उनको आप अच्छी तरह से बाँध कर रख सकते हैं। बकुचा बाँधे मोट राति को झार बिछावे। बकुचा का मतलब है गठरी बना सकते हैं, पोटली के जैसे बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर आपको रात को बिछावन नहीं है, तो उसको आप बिछाकर भी सो सकते हैं। कह गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखै साथ बड़ी मर्यादा कमरी। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, गिरिधर राय कवि कह रहे हैं कि यह कम्बल जो है थोड़े दमरी मतलब थोड़े से ही दाम में मिलते हैं, बहुत ही कम पैसे में मिलते हैं। तो इसको हमेशा सब दिन रखें साथ, उसको आप हमेशा साथ में रखा करिए, क्योंकि यह हमेशा आपकी मर्यादा की रक्षा करेंगे। आप मान लीजिए कहीं पर आपको बिछावन की ज़रूरत है, तो आप उसको बिछा सकते हैं, ओढ़ने के लिए नहीं है तो आप उसको ओढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कीमती कपड़े हैं, तो चूहे वगैरह से बचाने के लिए आप क्या करिएगा, उसको कमरी में बाँध कर रख सकते हैं। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि यह जो कम्बल है, वह बहुत ही मर्यादा का चीज़ है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब नीचे देखिएगा व्याख्या है, उसको भी आप समझ के पढ़ सकते हैं और इसमें अर्थ भी दिया गया है। अब देखिए तीसरे पैराग्राफ में कवि क्या कह रहे हैं, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काक सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोई सहस नर गाहक गुण के। तो यहाँ पर देखिए अर्थ क्या दिया गया है, पूरे ही उसमें अर्थ दिया नीचे दिया गया है पैराग्राफ का। जैसे गुण का मतलब गुण होता है, गुण के गाहक का मतलब है गुणों का आदर करने वाला, सहस मतलब सहस्त्र, दो माने दोनों। तो देखिए इस पंक्ति में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। तो कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि गुणी व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, अतः अपने अंदर गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुणों को चाहने वाले हजार लोग हैं, पर बिना गुण वाले व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। कवि कह रहे हैं कि बिना गुण वाले व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जैसे कब कब कौवे और कोयल के उदाहरण से कवि समझाते हैं कि कौवे और कोयल की आवाज़ सब लोग सुनते हैं, पर सभी कौवे की काँव काँव पसंद नहीं करते, अपितु कोयल की मीठी मधुर कूक सभी के मन को भाती है, अर्थात अच्छी लगती है। दोनों का रंग भी एक होता है, परंतु कवि के अनुसार कौवा हर तरह से अपवित्र है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। कागा मतलब काग का, कौवा का और कोयल का शब्द सब लोग सुनते हैं। सब कोकिला सबे सुहावे मतलब कोयल की आवाज़ सबको अच्छी लगती है। दो को एक रंग, कोयल और कौवा का रंग एक ही तरह का होता है, मतलब काला होता है। काग काग मतलब कौवा सब भय अपावन मतलब कौवा को कोई भी पसंद नहीं करता है, और पवित्र लोग उसको कौवे को मानते हैं। कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। कवि कह रहे हैं कि आप इस बात को सुन सकते हैं कि बिन गुण लहै न कोई सहस नर गाहक गुण के। यहाँ कवि कह रहे हैं कि सुनो, हम स्वयं पर कितना भी अभिमान कर लें, पर समाज में
कद्र किसका होता है? गुण का ही होता है, रूप का नहीं होता है। यहाँ कह रहा है बिन गुण, मतलब जिसके पास गुण नहीं है, तो उसको, जिसके पास अच्छा व्यवहार नहीं है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार से नहीं रहता है, तो कोई भी उसको नहीं पूछता है। सब लोग उसको दुत्कारता है और अच्छे गुण वाले व्यक्ति को सभी चाहते हैं। सहस नर गाहक गुण के, इसलिए कवि कह रहे हैं कि अपने अंदर गुण लाना चाहिए। गुण का हमेशा सम्मान होता है। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हज़ारों व्यक्ति हैं, पर जो व्यक्ति के पास गुण नहीं होते हैं, उसे कोई भी नहीं चाहता। अब चौथा पैराग्राफ में देखिए क्या है। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, सब लग पैसा गाँठ में, तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार, मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। देखिए बहुत ही इजी वर्ड में कवि लिखे हैं कि साईं का मतलब होता है धन। साईं का मतलब होता है धन। तो कवि कहते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार में एक दूसरे के साथ संपर्क तब तक ही रहता है जब तक कोई मतलब सिद्ध होता है। यहाँ हर व्यक्ति स्वार्थी है। जिसकी जेब में पैसे हैं उसके बहुत सारे मित्र हैं। तो साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। यहाँ कवि कह रहे हैं कि इस संसार में क्या है, अगर आपके पास पैसे हैं तो सब आपके दोस्त हो जाएंगे। यहाँ लोग मतलबी होते हैं, मतलब के व्यवहार रखते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। कहते हैं कि जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक आपके बहुत सारे मित्र हो जाएंगे। तब लग ताको यार, यार संग ही डोलें। और जब आपके पास पैसे रहेंगे तो सब आपको यह एहसास दिलाएँगे कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। जब तक जेब में पैसे हैं तब तक मित्र पल भर के लिए भी साथ नहीं छोड़ते हैं। पैसे रहे न पास यार, मुख से नहीं बोले। और जैसे ही आपके पास पैसे समाप्त हो जाएँगे तो क्या होगी? मित्रता समाप्त हो जाएगी। उस समय क्या होगा? कोई मुख से भी नहीं बोलेंगे। कह गिरिधर कविराय जगत यही लेखा भाई। कवि गिरधर कविराय जी कहते हैं कि इस संसार का यही व्यवहार है, यही नियम है। संसार का पूरा व्यवहार स्वार्थ से शुरू होता है, मतलब सेल्फिश लोग यहाँ पर भरे हुए हैं, और उसी प्रकार अंत भी होता है। इस संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम है जो बिना स्वार्थ के मित्रता करेंगे। करत बेगर्जी प्रीत याद बिरला कोई साईं, मतलब कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई बिरला ऐसा होता है जो आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। नहीं तो अधिकतर क्या है, लोग पैसे के यार बन जाते हैं। कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है, तभी आपसे कोई प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेमी यहाँ बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अब देखिए 5वां पैराग्राफ में क्या है। रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे माय सोय, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होय। जो तरु पतरो होय एक दिन धोखा दई है, जा दिन बह बयारी टूट सब जड़ से जई हैं। कह गिरिधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाए तरु छाया में रहिए। लटपट का मतलब गिरते पड़ते किसी प्रकार। तो देखिए इन पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घाम माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो है होए। तो कवि कह रहे हैं कि जीवन में सुख दुख सहते हुए किसी भी प्रकार जीवन व्यतीत कर दो, धूप में सो लो, पर उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला अर्थात कमजोर हो। यह पेड़ एक दिन अवश्य ही धोखा देगा। जिस दिन तेज हवा चलेगी अर्थात आंधी आने पर यह पेड़ टूट ही नहीं जाएगा, अपितु जड़ से उखड़ जाएगा। जो तरु पतरो हो एक दिन धोखा दी है, मतलब एक दिन क्या होगा, वह जो पतला पेड़ होगा धोखा दे देगा। जा दिन बहे बयार, जिस दिन क्या होगा, हवा बहेगी, तेज आंधी आएगी तो वह जड़ से टूट जाएगा। कह गिरिधर कविराह छाह मोटे को गहिए, पाती सब झरे जाए तहु छाया में रहिए। तो कवि कह रहे हैं
कि हमें मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए जो आंधी आने पर स्वयं को सुरक्षित रख सकेगा। भले ही उसके पत्ते झड़ जाएं पर उसका मजबूत तना और डालियां सुरक्षित रहेंगी। अतः मजबूत पेड़ की छाया में रहना चाहिए। यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। पेड़ के उदाहरण से हमें कवि यह समझाना चाहते हैं कि हमें समर्थ का मतलब जो पेड़ के उदाहरण से हमें कवि यह समझाना चाहते हैं कि हमें समर्थ जो मतलब जिसके पास हर कुछ है, पैसे या आपको जब आपके पास ज़रूरत होगी तो उन समर्थ व्यक्तियों का सहारा लीजिए, अर्थात सबल व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए जो कि हमें कभी भी सहारा दे सकते हैं। निर्बल व्यक्ति मुसीबत आने पर अपनी ही रक्षा नहीं कर पाएगा, फिर वह हमारी रक्षा कैसे कर सकेगा। सबल व्यक्ति अनेक कष्ट झेल कर भी सुरक्षित रहता है और उसके सहारे से हम भी सुरक्षित रहेंगे। अब छठा पैराग्राफ में देखिए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलेचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सिमरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजय। कर कह गिरिधर कविराय बरेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। तो देखिए इसमें अर्थ भी दिया गया है। दाम का मतलब है धन। तो कवि कह रहे हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि यदि हमारे पास धन बढ़ जाए, मतलब मेरे पास अगर धन संपत्ति हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए। यहाँ कवि ने दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। जिस तरह नाव में यदि पानी भर जाता है तो दोनों हाथों से पानी बाहर निकालना चाहिए, वरना क्या होगा? नाव डूब जाएगा। तो कवि क्या कह रहे हैं? दो हाथ उलीचिए। उलीचिए का मतलब है यहाँ पर दिया है उछालिए। अगर आप नाव में बैठे हैं और नाव में पानी भर जा रहा है तो जल्दी जल्दी से उस पानी को उलीच कर बाहर निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? नाव डूब जाएगा। तो उसी तरह अगर आपके पास धन संपत्ति है तो आप क्या कीजिए? परोपकार में लगाइए, कोई गरीब को मदद कर दीजिए, किसी को ज़रूरत है तो उस आदमी को ज़रूरत के काम में हमें हाथ बटाना चाहिए। और यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। कवि कहते हैं कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों का यही काम उचित है कि हमें भगवान की भजन करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए, मतलब दूसरे के स्वार्थ के लिए, दूसरे के काम के लिए अगर हमारा सिर भी कट जाए, हमारी प्राण भी हमें गंवा देना चाहिए तो हमें इसके लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। कह गिरिधर कविराय बरेन की यही बानी, यानी कवि गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि बड़े लोग जो हुए हैं, सयाने लोग जो हुए हैं, उन्होंने हमें यही सीख दिए हैं कि चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। मतलब हमें अच्छे रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए, सही मार्ग पर चलते हुए हमें रहना चाहिए, कभी भी गलत मार्ग हमें नहीं अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा? लोग हमें इज्जत देंगे, सम्मान करेंगे। अब सातवां पंक्ति में क्या है? राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ कोई देय उठाए। जहाँ कोई देय उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाहाय बात पूछे त कहिए। कह गिरिधर कविराय समस्या कीजय काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखई है राजा। अनबोले का मतलब चुप। तो कवि कहते हैं कि राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए। तो कवि कहते हैं कि अवसर पाकर अगर राजा के दरबार में उनसे अपनी बात कहने के लिए आप अवश्य जाइए, पर एक बात का ध्यान रखिए कि हमें अपने स्तर के अनुसार ही स्थान ग्रहण करना चाहिए। कभी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ से कोई उठा दे। साईं तहाँ न बैठिए,
वहाँ नहीं बैठना चाहिए जहाँ कोई हमें उठा दे। जहाँ जहाँ कोई उठाए, बोल अनबोले बोले। बिना आपसे अगर कोई पूछ रहे हैं तभी आप बात कीजिए, बिना पूछे आप मत बोलिए। हँसिए नहीं हाहाए। कवि कह रहे हैं कि अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए और ज़ोर-ज़ोर से नहीं हँसना चाहिए। बात पूछे तो कहिए, अगर आपसे कोई बात पूछ रहे हैं तभी आप उसका उत्तर दीजिए। कह गिरिधर कविराय समझसु कीजय काना। यही शालीनता है, नम्रता है। कवि कहते हैं कि अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, काम समय आने पर ही होगा। अति आतुर नहीं होए बहुरी अन्न खइहें राजा। मतलब समय आने पर राजा अवश्य हमारी ओर ध्यान देंगे और हमारी समस्या को सुनेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि जनसाधारण को राज दरबार के नियमों से अवगत करा रहे हैं और हमें व्यवहार को शालीनता से युक्त बनाना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ जो है पाठ की समाप्ति होती है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है जिसको मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। जैसे कि इसमें आपको इस तरह से पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन कि गुणों का जीवन एवं समाज में क्या महत्व है, समझा कर लिखिए। तो इसका उत्तर है कि गुणी व्यक्ति अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। वह प्रत्येक कार्य को सबके हित में यथासंभव उच्च कोटि का करने का प्रयत्न करता है। समाज में उसे आदर मिलता है। वह अपने अच्छे कार्यों से सबका मन जीत लेता है। सब उसकी संगत करना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं। एक गुणी व्यक्ति अनेक लोगों को गुणवान बनाता है। समाज में उसके गुणों की कद्र होती है। दूसरा प्रश्न इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि गुणों के महत्व को समझाने के लिए कवि ने कौन-सा दृष्टांत दिया है? तो उत्तर है, गुणों के महत्व को समझाने के लिए कवि गिरधर ने कौवे और कोयल का उदाहरण दिया है। दोनों का रंग काला होता है, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, पर कोयल अपनी मीठी बोली से सबका मन मोह लेती है और कौवे का आवाज़, काँव-काँव का आवाज़ किसी को पसंद नहीं आता है। अब देखिए गौ का है, सुनो ठाकुर मन के से कवि का क्या अभिप्राय है, समझा कर लिखिए। उत्तर, सुनो हो ठाकुर मन से कवि का अभिप्राय है कि हे अपने मन के स्वयं को श्रेष्ठ समझने वालों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। यह मानव स्वभाव है कि हर व्यक्ति अपने मन में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। मतलब हर व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। मतलब वो यह नहीं समझता है कि नहीं मेरे में कुछ अवगुण है, मेरे में कुछ कमी है, ऐसा नहीं। अपने आप को लोग अक्सर लोग जो है अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। अपने अवगुणों को टटोलने का, अपने गलतियों को टटोलने का प्रयत्न नहीं करता है। जबकि आत्मविश्लेषण से अपने गुणों के बारे में जानकर उन्हें दूर करने का उपाय खोजकर गुणों को विकसित किया जा सकता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि आपको अगर आपका कोई अगर निंदा कर रहा है तो आप खुश हो जाइए। क्योंकि हो सकता है आपके अंदर कोई बुराई हो और आपको अगर कोई बता दिया तो आप दूर करेंगे उसको, अच्छे रास्ते से आप चलेंगे। अब देखिए घ का प्रश्न क्या है, जीवन में यशस्वी बनने के लिए कवि ने क्या सलाह दी है? उत्तर, जीवन में यशस्वी बनने के लिए कवि ने यह सलाह दी है कि मनुष्य को अपने रंग रूप की चिंता किए बिना अपने अंदर गुणों को अर्जित करना चाहिए। कारण स्पष्ट है, रंग रूप भगवान का दिया हुआ है, जबकि गुण मनुष्य के अपने हाथ में होते हैं। गुणी व्यक्ति अपने व्यवहार से सबका मन जीत लेता है। उसके गुणों के कारण ही सब लोग उसे पसंद करते हैं, उसका यश फैलता है। यशस्वी व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है। उसके गुण संसार को एक नई राह दिखाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य को यशस्वी बनने के लिए अपने अंदर अधिक से अधिक गुण विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।